हरियाणा में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सैनी की सरकार में मंत्री रहे 8 नेता चुनाव हार गए। साथ ही स्पीकर भी चुनाव हार गए। सिर्फ 2 ही मंत्री चुनाव जीत पाए। पंचकुला में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बेटे कांग्रेस उम्मीदवार चंद्रमोहन बिश्नोई ने हराया। जगाधरी विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार कंवरपाल गुर्जर हार गए। कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी अकरम खान ने 6,868 वोटों से जीत दर्ज की। वल्लभगढ़ विधानसभा सीट पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने जीत दर्ज की है। उन्हें 61,806 वोट मिले। उन्होंने कांग्रेस की बागी शारदा राठौर को 17,730 वोटों से हराया। लोहारू में मंत्री जेपी दलाल को कांग्रेस उम्मीदवार राजवीर फड़टिया ने 792 वोटों से हरा दिया। बीजेपी उम्मीदवार जेपी दलाल को 80,544 वोट मिले। रानिया में इनेलो बसपा के उम्मीदवार अर्जुन चौटाला ने 4,191 वोटों से जीत दर्ज की। उन्हें 43,914 वोट मिले। दूसरे नंबर पर कांग्रेस की सर्वमित्र कंबोज रहे। हिसार में देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल ने 18,941 वोटों से जीत हासिल की और बीजेपी के कमल गुप्ता हार गए। पानीपत ग्रामीण सीट पर मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार महिपाल टांडा ने 50,212 वोटों से जीत हासिल की। उन्हें 1,01,079 वोट मिले। कांग्रेस उम्मीदवार सचिन कुंडू को 50,867 वोट मिले। अंबाला सिटी सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार निर्मल सिंह मोड़ा ने 11,131 वोटों से जीत हासिल की। उन्हें 84,475 वोट मिले। बीजेपी उम्मीदवार और मंत्री असीम गोयल 73,344 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। थानेसर से बीजेपी उम्मीदवार और मंत्री सुभाष सुधा 66,833 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। कांग्रेस उम्मीदवार अशोक अरोड़ा ने 3,243 वोटों से जीत हासिल की। नूह में मंत्री संजय सिंह हार गए। यहाँ कांग्रेस उम्मीदवार आफ्ताब अहमद ने जीत हासिल की। नांगल चौधरी में कांग्रेस उम्मीदवार मंजू चौधरी ने 6,930 वोटों से जीत हासिल की। उन्हें 61,989 वोट मिले। बीजेपी के उम्मीदवार और मंत्री अभय सिंह 55,059 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। बहरहाल हरियाणा में 10 साल बाद भी बीजेपी की आंधी रही है। इसके बावजूद बीजेपी सरकार में मंत्री रहे कई बड़े नेता चुनाव हार गए। इसे लेकर आने वाले दिनों में पार्टी में जरूर अब चिंतन मंथन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। हरियाणा में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सैनी की सरकार में मंत्री रहे 8 नेता चुनाव हार गए। साथ ही स्पीकर भी चुनाव हार गए। सिर्फ 2 ही मंत्री चुनाव जीत पाए। पंचकुला में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बेटे कांग्रेस उम्मीदवार चंद्रमोहन बिश्नोई ने हराया। जगाधरी विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार कंवरपाल गुर्जर हार गए। कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी अकरम खान ने 6,868 वोटों से जीत दर्ज की। वल्लभगढ़ विधानसभा सीट पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने जीत दर्ज की है। उन्हें 61,806 वोट मिले। उन्होंने कांग्रेस की बागी शारदा राठौर को 17,730 वोटों से हराया। लोहारू में मंत्री जेपी दलाल को कांग्रेस उम्मीदवार राजवीर फड़टिया ने 792 वोटों से हरा दिया। बीजेपी उम्मीदवार जेपी दलाल को 80,544 वोट मिले। रानिया में इनेलो बसपा के उम्मीदवार अर्जुन चौटाला ने 4,191 वोटों से जीत दर्ज की। उन्हें 43,914 वोट मिले। दूसरे नंबर पर कांग्रेस की सर्वमित्र कंबोज रहे। हिसार में देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल ने 18,941 वोटों से जीत हासिल की और बीजेपी के कमल गुप्ता हार गए। पानीपत ग्रामीण सीट पर मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार महिपाल टांडा ने 50,212 वोटों से जीत हासिल की। उन्हें 1,01,079 वोट मिले। कांग्रेस उम्मीदवार सचिन कुंडू को 50,867 वोट मिले। अंबाला सिटी सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार निर्मल सिंह मोड़ा ने 11,131 वोटों से जीत हासिल की। उन्हें 84,475 वोट मिले। बीजेपी उम्मीदवार और मंत्री असीम गोयल 73,344 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। थानेसर से बीजेपी उम्मीदवार और मंत्री सुभाष सुधा 66,833 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। कांग्रेस उम्मीदवार अशोक अरोड़ा ने 3,243 वोटों से जीत हासिल की। नूह में मंत्री संजय सिंह हार गए। यहाँ कांग्रेस उम्मीदवार आफ्ताब अहमद ने जीत हासिल की। नांगल चौधरी में कांग्रेस उम्मीदवार मंजू चौधरी ने 6,930 वोटों से जीत हासिल की। उन्हें 61,989 वोट मिले। बीजेपी के उम्मीदवार और मंत्री अभय सिंह 55,059 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। बहरहाल हरियाणा में 10 साल बाद भी बीजेपी की आंधी रही है। इसके बावजूद बीजेपी सरकार में मंत्री रहे कई बड़े नेता चुनाव हार गए। इसे लेकर आने वाले दिनों में पार्टी में जरूर अब चिंतन मंथन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।